इरादे नेक हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। धार में भी कुछ ऐसा हुआ है, जहां पर 12वीं कक्षा में पूरे प्रदेश में 9वां स्थान जिले में टॉप बनाकर निसरपुर का बेटा कश्यप ने नाम रोशन कर दिया है। धार जिले के छोटे से गांव निसरपुर के बेटे ने यह काम किया है। जिले का नाम रोशन कश्यप ने किया है। कश्यप पाटीदार ग्राम निसरपुर का निवासी है, जो कि 12वीं कक्षा का छात्र है। प्राइवेट स्कूल नेहरू हायर सेकेंडरी में वह पढ़ाई करता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी में पढ़ाई कर रहा था, जिसे आज पूरे प्रदेश में उसने अपना 9वां स्थान लाकर टॉप किया है। कल्पेश एक ऐसे परिवार से आता है जिसकी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने पुश्तैनी हिस्से की जमीन का टुकड़ा भी पुनर्वास हेतु अधिग्रहित कर लिया था। इसके बाद परिवार के पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा। अगर परिवार की बात करें तो पिताजी बेरोजगार हैं। पिताजी के पास किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है। 4 महीने पहले ही चाय की दुकान लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर वह कर रहे हैं। वहीं पर 4 महीने पहले अचानक पैरालिसिस के कारण उनका सीधा हाथ और पैर काम नहीं कर रहा है। परिवार में कोई दूसरा काम करने वाला नहीं है, बस एक बेटा ही है और एक बेटी है। पिता के भरोसे थे, मगर अब भगवान के भरोसे पूरा परिवार जीवन यापन कर रहा है। इसके बावजूद बेटे ने पिता का मान रखते हुए जिले में टॉप किया है, जिससे परिवार और माता पिता अब काफ़ी खुश है। माता पिता अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री और सरकार से अपेक्षा रख रहे हैं। सर्वप्रथम मेरे गुरुओं का सबसे बड़ा योगदान इसमें रहा। गुरु ही होते हैं वो जो किसी विद्यार्थी की नींव पैदा करते हैं, तो गुरुओं का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा इसमें। पांडे सर, अंकित सर और बाकी सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इसमें। उसके बाद मेरे माता पिता का सबसे बड़ी भूमिका रही इसमें। तो उन्होंने काफ़ी खराब आर्थिक परिस्थितियों में भी काफ़ी बढ़िया सहयोग किया मुझे, और मेरी पढ़ाई में भी कोई बाधा वगैरह आए तो उन्हीं से मैं सहायता लेता था। उसके बाद मेरे दोस्तों का काफ़ी योगदान रहा इसमें। उनको सिखाते सिखाते ही मैं चीज़ों को सीखा हूँ। जब भी मुझे ऐसा कुछ लगता है कि मैं किसी चीज़ में अटक रहा हूँ, तो वो फिर मैं खुद सीखता और फिर अपने दोस्तों को सिखाता। असल में चीज़ें सिखाने से ही आती है। आप जितना दूसरों को सिखाते हैं उतना आप खुद सीखते हैं चीज़ों। परिणाम घोषित हुए हैं 10वीं और 12वीं कक्षा के, और 12वीं कक्षा में आपने प्रदेश में 9वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसका श्रेय और इस प्रकार क्या खुशी आपको ये? जी, इसका श्रेय तो सर्वप्रथम मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि बुरी से बुरी आर्थिक स्थिति में भी उन्होंने मेरा भारी सहयोग किया। पिछले 4 माह से मेरे पिताजी को पैरालिसिस की वजह से वो घर पे है, मतलब हमारी दुकान बंद है चाय की। उस वजह से आर्थिक स्थिति इस समय कुछ खास ठीक नहीं है, लेकिन इसी आर्थिक स्थिति को मैनेज करते हुए भी उन्होंने मुझे आगे पढ़ाया लिखाया। काफ़ी सालों से पढ़ा लिखा रहे हैं। उसके बाद मैं इसका श्रेय अपने गुरुओं को देना चाहूँगा, कि उनके सहयोग के बिना तो कुछ भी संभव नहीं था। उदाहरण के लिए अंकित सर हैं, पांडे सर हैं। पांडे सर तो पिता समान थे मेरे लिए, उनके बिना तो कुछ भी संभव होना। और उसके बाद मेरे दोस्त सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उनको सिखाता था चीज़ें, जिस वजह से मुझे और अधिक चीज़ें सीखने को मिलती थी। असल में मेरी जिज्ञासा है चीज़ों को सिखाना, चीज़ों को जानना, कैसे चीज़ें काम करती है, ये मेरी जिज्ञासा है। तो उनके सहयोग के बिना भी ये कुछ करना नामुमकिन था, उनके सहयोग बिना। अभी इसके बाद आपका लक्ष्य क्या रहेगा पढ़ाई को लेकर? और जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो आप कोई ऐसी शासन प्रशासन से आपके मन में कोई जिज्ञासा है कि आपको सहयोग प्राप्त हो? जी, फिलहाल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद भविष्य में कोई आर्थिक सहायता की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि अगर वो कुछ आर्थिक सहायता हमें उपलब्ध कर पाए तो काफ़ी सहायता होगी। आगे चलकर मैंने कुछ खास इस समय सोचा नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकता। सोशल मीडिया का तो कुछ खास प्रयोग नहीं किया, सिर्फ व्हाट्सएप का प्रयोग किया, वो भी दोस्तों से बात करने के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं व्हाट्सएप का प्रयोग भी किया। सर, कल्पेश पाटीदार ने पूरे प्रदेश में अव्वल नंबर लेकर आए हैं, जो आपके स्कूल नेहरू पब्लिक में पढ़ाई कर रहे थे। सर, उस बच्चे का नेचर कैसा है, उसके पढ़ाई के प्रति क्या रुचि है, और उसके माँ बाप कौन सी परिस्थिति में उसको पढ़ाया है, और क्या कहानी है सर उसकी? कल्पेश पाटीदार बहुत ही सरल स्वभाव का छात्र है, और वो अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह सजग रहता। और उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में अगर बताऊं तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। फिर भी उन्होंने अच्छे से बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए
मेहनत करते रहे, खेती करी, होटल भी चलाई उन्होंने और अपने बच्चे को पढ़ाया। और बच्चे का भी एक ही सपना है कि मैं अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा, अपने विद्यालय का नाम गौरवान्वित करूँगा। और उसने भरपूर मेहनत की उसके लिए और उसी का आज परिणाम है कि विद्यालय 2015 से संचालित है, जिसमें 12वीं की कक्षा संचालित हो रही है। और अभी तक जितने भी बच्चों ने हर साल जो रिजल्ट दिया, उन सब का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज कल्पेश पाटीदार ने विद्यालय का नाम प्रदेश में डंका बजवा दिया। सर ऐसे कितने छात्र हुए आपके स्कूल में जिन्होंने आपके स्कूल का नाम रोशन किया है? इतने सालों में कई छात्र रहे जिन्होंने विद्यालय का नाम समय समय पर गौरवान्वित किया है, जिसमें पिछले सत्र में ही अगर देखें तो कानपुरे जी का बच्चा था जतिन कानपुरे, उसने भी 94% बनाए थे, पर उसका रिकॉर्ड भी आज कल्पेश ने तोड़ दिया। इस वक्त हम मौजूद है धार जिले के निसरपुर, एक छोटे से गांव में, और जहां पर आज हम मौजूद है वहां पर एक बेटे ने पूरे प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है 12वीं कक्षा में, और धार जिले में प्रथम टॉपर आकर आज उन्होंने अपने परिवार का गौरव बढ़ाया है। बाकी जिस हम परिवार में खड़े हैं, कभी खुशी और कभी गम वाला माहौल है, क्योंकि कल कल्पेश की दादी माँ शांत हुई थी और आज तो उसके कारण इस परिवार में दुख है। और आज कल्पेश ने जब अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे जिले में, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को खुशी आई है। हम कल्पेश से जानते हैं कि आखिर उनको ये जिज्ञासा कैसे हुई और उन्होंने किसकी मदद से इस टॉप हासिल किया। कल्पेश, क्या रहा आपके इस पढ़ाई में, किनका किनका सहयोग रहा और आपने कैसे टॉपर किया है? सबसे पहले तो मेरे माता पिता का सबसे बड़ा इसमें सहयोग रहा। उसके बाद मेरे गुरुओं का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा, उनके बिना तो कुछ भी करना संभव नहीं था। और दूसरी बात, हमारी आर्थिक स्थिति कुछ खास ठीक नहीं रही। मेरे पिताजी कुछ पिछले 4 महीनों से घर पर ही दुकान बंद है, क्योंकि उनको पैरालिसिस हो गया था 4 महीनों पहले, इस वजह से तो कुछ आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं रही। उसके बाद गुरुओं ने तो काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो अंकित सर है, पांडे सर हैं, और भी कई सारे टीचर्स, उनके बिना ये करना संभव नहीं था। उनका भारी योगदान रहा है इन सब चीज़ों में। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपने दोस्तों की, तो असल में मैं क्या करता था कि पहले खुद चीज़ों को सीखता था, फिर दूसरों को सिखाता था। उससे क्या होता है कि आप खुद तो आपको तो सीखने को और ज़्यादा मिलता है। अगर कोई दूसरा और कोई प्रश्न करे तो हमें और ज़्यादा सीखने को मिलता है, हमारी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ती है। चीज़ों को सिखाने से आप ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। तो मेरा यही रहता था, अगर मैं कोई नई चीज़ सीखता हूँ तो मेरा ये रहता था कि दूसरे भी उस चीज़ को सीखे, ताकि उससे उनको भी बेनिफिट हो और मुझे भी बेनिफिट हो उस तरीके से। तो मेरे दोस्तों का भी काफ़ी इस चीज़ में योगदान रहा। किस प्रकार की खुशी महसूस कर रहे हो? खुशी तो अब पिछले 2 दिनों से तो घर में काफ़ी दुख का माहौल रहा। मेरी दादी इस समय हमारे साथ नहीं है। अगर होती तो और ज़्यादा खुशी होती मुझे। वो बहुत ज़्यादा खुश होती, इस समय मेरे सर पे हाथ रखती और काफ़ी खुश होती, मतलब इस समय वो। लेकिन ठीक है, इस समय ठीक ठाक खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। तो ये थे कल्पेश, जिन्होंने अपनी एक खुशी भी जाहिर की है और एक दुख भी जाहिर किया, क्योंकि परिवार में कल ही दादी का अपने जीवन से चले जाना मतलब एक बहुत बड़ी दुख भरी बात होती है। और हम उनके पिताजी की अगर बात करें तो उनके पिताजी के पास आज अगर देखें तो कोई रोजगार नहीं है। उनके पिताजी ने सिर्फ एक चाय के ठेले पर लाकर इस मकान को खड़ा किया है, इस परिवार को खड़ा किया है, इस कल्पेश को यहाँ तक लाके खड़ा किया है। मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि एक पिता ने अपना पूरा योगदान अपने परिवार पे दिया है। लेकिन आज उनके पिताजी खुद पैरालिसिस से है। पिछले 4 महीनों से उनको लगभग फरवरी में उनको पैरालिसिस हुआ था, जिससे उनका एक राइट हैंड